मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय कुमार लक्ष्मी नारायण देव को दी श्रद्धांजलि। विधायक के पिता का पार्थिव शरीर पंचतत्व में हुआ विलीन। अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। धमधा में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेले और कृषि संगोष्ठी का हुआ भव्य आयोजन। उत्कृष्ट किसानों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। लालबाग में 75वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। परेड की रिहर्सल, मुख्यमंत्री होंगे शामिल। शराब पीकर वाहन चलाने वाले और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस ने फिर की कार्रवाई। लगभग 90,000 की हुई चालानी कार्रवाई। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। सबसे पहले सबसे अहम खबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर विधायक किरण देव के पिता स्वर्गीय कुमार लक्ष्मी नारायण देव के पार्थिव देह के अंतिम दर्शन हेतु सुकमा स्थित उनके निवास पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय श्री देव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही शोकाकुल परिवारजनों के प्रति भी शोक संवेदना प्रकट की। इस मौके पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विधायक सुश्री लता उसेंडी, चैतराम अटामी, विनायक गोयल, गुरु खुशवंत साहेब, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना, महेश गागड़ा, रेखचंद जैन, लच्छूराम कश्यप, बैदूराम कश्यप और संभागायुक्त श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी, उप पुलिस महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप, कलेक्टर हरीश एस, पुलिस अधीक्षक किरण चौहान सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण और क्षेत्रवासियों ने स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण देव के पार्थिव देह का अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उल्लेखनीय है कि सुकमा जमींदार परिवार के सदस्य स्वर्गीय कुमार लक्ष्मी नारायण देव का निधन 104 वर्ष की आयु में जगदलपुर स्थित उनके आवास में बुधवार को हो गया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ में कुछ विशेष गतिविधियां राज्य के किसानों का मार्गदर्शन करने वाली होती हैं। हाल ही में दुर्ग जिले के धमधा तहसील के खपरी गांव में उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, छत्तीसगढ़ के सह आयोजन और तमाम कृषि उत्पाद से जुड़ी कंपनियों और राज्य के समृद्ध कृषकों के सहयोग से छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेला और कृषि संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। दुर्ग जिले के धमधा तहसील का खपरी गांव पिछले 12-13 जनवरी दिन शुक्रवार शनिवार को हुए राज्य स्तरीय किसान मेला 2024 की चमक से निहाल रहा। उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग छत्तीसगढ़ के सह आयोजन में तमाम कृषि उत्पाद से जुड़ी कंपनियों और राज्य के समृद्ध कृषकों के सहयोग से छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेला और कृषि संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर किसान मेले के पहले दिन कार्यक्रम में अहिवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोसेवाड़ा की अध्यक्षता में कृषि विकास एवं कृषि कल्याण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन रामविचार नेताम, वित्त वाणिज्यिक कर आवास एवं पर्यावरण मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ओपी चौधरी अति विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के डॉक्टर गिरीश चंदेल, डायरेक्टर ऑफ हार्टिकल्चर छत्तीसगढ़ शासन वी माथेशारन और महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टिकल्चर एवं फॉरेस्ट्री के कुलपति डॉक्टर RS कुरील, इंडस मेगा फूड पार्क सिमगा के CEO डॉक्टर SK मिश्रा, जो इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक के साथ छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोहान सहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पूरे सम्मान और उत्साह के साथ अतिथियों की अगुवाई की। संघ के प्रदेश सचिव भूपेंद्र दुबे ने प्रदेश के मुखिया से क्षेत्र के किसानों के हित में छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के मंच से कुछ आवश्यक सुविधाओं की मांग की, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री जी ने उन्हें ठोस आश्वासन दिया
कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से उपस्थित उत्कृष्ट किसानों का छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान किया गया। अविजन न्यूज बस्तर की बात के लिए मैं गीता शर्मा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को सुकमा और कबीरधाम जिले के दौरे पर रहे। राजधानी रायपुर से रवाना होकर सीएम पहले सुकमा पहुंचे। इसके बाद कबीरधाम जिले के बुड़ला विकासखंड के ग्राम कुसुमघटा स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीण जनों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम साय का यह पहला कबीरधाम आगमन है। मुख्यमंत्री साय यहां किसान सम्मेलन और अभिनंदन समारोह में शामिल होने आए हैं। रायपुर से रवाना होने के पहले सीएम साय ने मीडिया से चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं सीएम साय ने क्या कुछ कहा। आज सुकमा जा रहे हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी के पिताजी का निधन हो गया है और उनके दाह संस्कार में हम लोग जा रहे हैं। साथ में हमारे कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी जा रहे हैं, श्री केदार कश्यप जी जा रहे हैं। हाँ, कवर्धा में किसान सम्मेलन है, सुकमा से कवर्धा जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 17 जनवरी की शाम मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के हित में अहम फैसले लिए गए, जिसका लाभ राज्य के लाखों युवाओं को मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 5 वर्ष की छूट को कैबिनेट में 5 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक प्राप्त होगा। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक और अहम फैसले लिए गए। इसमें विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों की न्यायालयों में वापसी के लिए मंत्रिपरिषद की एक उप समिति गठित की जाएगी, जो इन प्रकरणों पर विचार विमर्श कर आगे की कार्रवाई के लिए अपनी अनुशंसा देगी। गुरुवार को बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी जिले के कुटरू क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायत में पहुंचे। वे तुमला, गुदमा, सकनापल्ली, केतुलनार, मंगापैठा, कुटरू पहुंचे और ग्रामीणों से भेंट मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। इस मौके पर ग्रामीणों का उन्होंने आभार व्यक्त किया। ग्रामीणों ने विधायक का बाजे गाजे के साथ भव्य स्वागत किया। यातायात सुरक्षा माह में बस्तर पुलिस यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। गुरुवार को भी शहर के अलग अलग जगहों पर चेकिंग के दौरान वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं जिले के विभिन्न थानों द्वारा कुल 273 वाहन चालकों पर कुल 89,200 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। इसके अलावा 4 प्रकरणों में 185 MV एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, जिसका निराकरण अदालत में किया जाएगा। पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि बस्तर जिले में यातायात जागरूकता माह लोगों को यातायात संबंधी नियमों के प्रति जागरूक करने और पालन करने के लिए चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में शहर में शराब पीकर वाहन चलाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। लगातार कार्रवाई के बाद भी शहर के अलग अलग जगहों पर 4 पहिया, 2 पहिया वाहन चालकों के द्वारा शराब सेवन कर वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन न करते हुए वाहन चलाया जा रहा है और यातायात दुर्घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, जिस पर रोक लगाने टीम गठित की गई है। टीम द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में 4 पहिया, 2 पहिया वाहन के चालकों द्वारा रोड में शराब पीकर वाहन चलाने वाले, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले, बिना लाइसेंस के वाहन चलाने वाले, बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने वाले, बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग परेड ग्राउंड में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां विगत 10 जनवरी से जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में आज यानी गुरुवार शाम को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग परेड रिहर्सल का जायजा लेने पहुंचे और परेड की सलामी ली। उन्होंने मीडिया को ये बातें कही।
75वां गणतंत्र दिवस के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन का आगमन 26 जनवरी पर जगदलपुर परेड में होने वाला है, जिसको देखते हुए विशेष तैयारी की गई है। कुल 14 प्लाटून इसमें शिरकत कर रहे हैं। सीआरपीएफ की प्लाटून, बस्तर बटालियन की प्लाटून, होमगार्ड की प्लाटून, सीएफ की प्लाटून, साथ ही साथ बच्चों की प्लाटून भी है जो कि एनसीसी है और एनएसएस है, स्काउट गाइड के तौर पे है। पूरे परेड को कमांड कर रहे हैं डीएसपी राहुल शर्मा और उनके साथ में इंस्पेक्टर यादव डीवाईसी के रूप में हैं। पूरे बच्चे और जवान मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर परेड की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 26 जनवरी का परेड ऐतिहासिक होने वाला है। सर, डिपार्टमेंटल झांकियाँ भी लगेंगे? हाँ, झांकियाँ लगेंगी। वो सामान्य प्रशासन विभाग इनको देख रहे हैं कि झांकियाँ कौन कौन से विभाग से आने वाली है और इस पर उसी अनुसार भी यहाँ तैयारी की जा रही है। लालबाग परेड ग्राउंड में 26 जनवरी के दिन होने वाली 75वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में इस वर्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा ध्वजारोहण करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रीय पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाने पुलिस विभाग की विभिन्न टुकड़ियों और स्कूल कॉलेजेस से संबंधित एनसीसी के छात्र छात्राओं के द्वारा भी परेड की रिहर्सल की जा रही है। साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली बच्चों का पीटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न विभागों की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। स्कूली बच्चे भी प्रतिदिन लालबाग मैदान में आ रहे हैं। परेड के रिहर्सल करा रहे शिक्षक अनूप बोस ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। मैं चीफ ऑफिसर अनूप कुमार बोस। 26 जनवरी 2024 ये भारत देश के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि ये 75वां गणतंत्र दिवस समारोह पूरे भारत देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। और यहाँ जगदलपुर परेड ग्राउंड में, चूँकि मैं एक एनसीसी में चीफ ऑफिसर के पद पर हूँ और इस लालबाग परेड ग्राउंड में लगभग 180 बच्चे 6 प्लाटून यहाँ पे भाग ले रहे हैं और बहुत ही उत्साह के साथ सीनियर डिवीज़न, जूनियर विंग, जूनियर डिवीज़न, ये पूरे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और शासन प्रशासन भी बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को संपन्न कराने की कोशिश कर रहा है और इसमें जो भी हमारे मुखिया हैं उनका पूरा योगदान है। अभी ये अपना 15 अगस्त 26 जनवरी हर में भाग लेते हैं एनसीसी के बच्चे, तो इनका परफॉर्मेंस कैसा क्या रहता है? अब पहले की अपेक्षा हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चे जो भी वर्दी वाली जो कार्य है उसमें ज़्यादा रुचि ले रहे हैं।
जैसे देश सेवा के प्रति इनकी रुचि बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे एनसीसी में बहुत ज़्यादा बच्चे भाग लेने की कोशिश करते हैं और भाग भी ले रहे हैं और इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर जिला युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष अजय बिसोई के नेतृत्व में बुधवार को बस्तर संभाग मुख्यालय राजीव भवन जगदलपुर में बस्तर जिला युवा कांग्रेस ने रोजगार दो न्याय दो पोस्टर का विमोचन किया। पूरे प्रदेश भर में न्याय दो रोजगार दो अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर पहुंचकर न्याय दो रोजगार दो अभियान के तहत फॉर्म भरवाया जाएगा। इसके माध्यम से बेरोजगारी के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा उठाया जाएगा। इसके अलावा युवा कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में युवाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर भी ये अभियान चलाया जाएगा। जगदलपुर शहर के लाल चर्च मैदान में स्वदेशी खादी महोत्सव में शहरवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ आमजन स्वदेशी और खादी उत्पादों को खरीदने अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाए गए कश्मीरी पश्मीना शॉल, साड़ियाँ, सूट, जूट बैग, चूड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोगी सामग्रियां खरीदने लोग भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव में लखनवी चिकन वर्क सूट टॉप, भागलपुरी सिल्क सूट साड़ी, कश्मीरी सिल्क साड़ी सूट, आसाम सिल्क साड़ी सूट, हैंडीक्राफ्ट बैग, पोयमपल्ली पटोला साड़ी सूट, फुलकारी वर्क साड़ी सूट, चंदेरी सूट, कोसा सिल्क मटेरियल साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी सूट, टॉप, जूट बैग, लेदर बैग के अलावा ज्वेलरी के आइटम कई वैरायटी में यहाँ देखे जा सकते हैं। ये सभी स्टॉल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जयपुर के कारीगरों द्वारा लगाई गई है। स्वदेशी खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बुनकरों, कलाकारों द्वारा तराशी गई वस्तुओं से मैदान पूरी तरह सज चुका है। हथकरघा और हस्तशिल्प की नायाब वस्तुओं का विशाल संग्रह शहरवासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यह आयोजन प्रसिद्ध बुनकरों द्वारा स्वदेशी खादी महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग किस्म के मटेरियल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिल्क, सूती, ऊनी मटेरियल और ड्रेस मटेरियल ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये स्वदेशी का सेल जो है जगदलपुर में लगा हुआ है, लाल चर्च के बगल में जो है, और हम लोग हर साल आते हैं, 2 से 3 बार आते हैं। अच्छा रिस्पांस मिलता है यहाँ पे। अभी कैसा मतलब क्या है? और अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है, यहाँ पे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। कब तक चलेगा? ये 28 जनवरी तक चलेगा जो है। नाम सोनू गुप्ता है, किंग सिटी जयपुर से आए हैं। कहाँ आए हुए हो? जगदलपुर में आए हुए हैं सर। क्या लगा है यहाँ? प्रदर्शनी लगा है खादी महोत्सव के नाम से। क्या सामान लेके आए हैं? मेरे पास है गैस सोइस के लिए हिंग गोली है, नारदाना, जीरा गोली है, मीठा पान है, माउथ फ्रेशनर के लिए 1 साल 2 साल खराब नहीं होता है। हाँ। अलसी है, फ्लेक्सीड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट, डायबिटीज के लिए, आंवला कैंडी है, हेयर स्कीम, विटामिन सी के लिए आएगा। माउथ फ्रेशनर है, 1 साल 2 साल तक खराब नहीं होता है। टेस्टी और डाइजेस्टिव चूरन है। यहाँ पे आपको कस्टमर आते हैं, कैसा मिल रहा है प्रतिसाद? थोड़ा बहुत आते हैं, शाम को ही आते हैं, सुबह तो थोड़ा खाली रहता है। और भी अब उम्मीद है पान के बारे में भीड़ अच्छा होता है, शाम को पब्लिक थोड़ा ज़्यादा। आपके पास विशेष क्या चीज़ है यहाँ पे? विशेष है गैस उसके लिए चूरन है सर मेरे पास, हिंग, अनारदाना, जीरा गोली, अजवाइन, पाचक, पुदीना हजमोला, हिंग का हजमोला है। नेचुरल चीज़ आएगा, नेचुरल चीज़ आएगा, हाथ का बना हुआ है, कोई किसी में केमिकल नहीं मिलेगा आपको सर। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। अंत में एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय कुमार लक्ष्मी नारायण देव को दी श्रद्धांजलि। विधायक के पिता का पार्थिव शरीर पंचतत्व में हुआ विलीन। अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग।
धमधा में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेले और कृषि संगोष्ठी का हुआ भव्य आयोजन। उत्कृष्ट किसानों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित। लालबाग में 75वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। परेड की रिहर्सल, मुख्यमंत्री होंगे शामिल। शराब पीकर वाहन चलाने वाले और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस ने फिर की कार्रवाई। लगभग 90,000 की हुई चालानी कार्रवाई। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.